सास बहू के बीच अनबन विश्वव्यापी समस्या है। ये दो महिलाओं के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम की समस्या है। बच्चियों को परिवार में बचपन से बताया जाता है कि सासें बुरी ही होती हैं। बेटियों का माइंडसेट सास के खिलाफ तैयार किया जाता है। बेटी को बचपन से ही यह समझाया जाता है कि उसे बड़े होकर सास नाम के प्राणी से निपटना होगा। यही वजह है कि जब उस बेटी की शादी होती है तो वही सास जो उसे बहू चुनकर लेकर आई उसी से उसकी नहीं बनती। ये सास बहू के माइंडसेट की लड़ाई है। डॉक्टर सत्यकांत के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास या बहू के बीच ही लड़ाई होती है बल्कि दामाद और ससुर के बीच भी झगड़े होते हैं। लेकिन चूंकि ससुर दामाद को हर वक्त एक दूसरे के साथ नहीं रहना पड़ता इसलिए उनके बीच हिंसा नहीं सिर्फ कभी कभी बहस ही होती है। सास बहू का ये रिश्ता एक दूसरे के लिए विलेन वाला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि दोनों में उम्र का फासला होता है। जनरेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाती। दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि सिर्फ इस बात की होती है कि बहू सास की सुने और सास की बहू। इन दोनों स्थितियों का बैलेंस नहीं बन पाता। क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है? सास बहू के मेलोड्रामा की वजह से कई बार समाज ये भी कहता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस सवाल का जवाब लेखिका निवेदिता मेनन की किताब नारीवादी निगाह में है। लेखिका लिखती है, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें ससुर और दामाद को एक सीमित दायरे में रहने के कारण हर दिन एक दूसरे भिड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दामाद धीरे धीरे ससुर से सत्ता छीन लेगा और इस स्थिति में पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सास बहू के बीच झगड़ा या किसी भी औरत का औरत से झगड़ा उसकी अपनी लड़ाई नहीं बल्कि पुरुषों के द्वारा बनाई गई पारिवारिक संरचना की वजह से है। उस संरचना में सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है, इसलिए महिलाएं उस सत्ता को पाने के लिए सारे काम करती हैं। इस सत्ता के फंडे को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी राजा की बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन जो रानी राजा के अनुसार काम करती है वह उसकी सबसे दुलारी रानी बन जाती है। अब राजा अपनी सत्ता में रानी को भी साझेदार बनाएगा। बेटियों के पास कोई सत्ता नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। पितृवंशीय पारिवारिक व्यवस्था में महिला की सारी जिंदगी किसी पुरुष के अधीन जीना सिखाया जाता है। इसलिए ये सास बहू की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता पाने की लड़ाई बन जाती है। ये रिश्ता खराब इसलिए भी होता कि सास और बहू दोनों की सोच अलग है। दोनों अलग अलग विचारों से जुड़ी हैं। सास किसी तरह के रीति रिवाज मानती है तो बहू अलग। सास बहू से सिर्फ इतना चाहती है कि सास जैसे रीति रिवाजों को फॉलो कर रही है वैसे ही बहू भी करे। जब ये तालमेल नहीं बन पाता तो झगड़ा व बहस होती है। सास और बहू को ये झगड़ा सुलझाने के लिए ये समझना होगा कि वे सास या बहू से पहले इंसान हैं और एक इंसान कैसे बेहतर बन सकता है, उन्हें उस बेहतरी के बारे में सोचना होगा। आजकल वर्किंग बहुओं की शिकायत होती है कि उनकी सास उनसे खुश नहीं रहती, तो वही सास का रोना होता है कि उनकी बहू उनकी सुनती नहीं। ऐसे में सास और बहू दोनों को एक दूसरे से शिकायत करना छोड़ना होगा और दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, तभी सामंजस्य बनेगा। बहू को भी यह समझना होगा कि जब किसी बात के लिए उनकी माँ उन्हें डांट देती थी तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब सास डांट देती है तो बहू बुरा क्यों मान जाती है। दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक दूसरे का माइंडसेट समझना पड़ेगा। जब परेशानियों को लेकर खुले तौर पर बात करेंगे तो ये लड़ाई नहीं होगी। ताना देने या शिकायती व्यवहार रखने से समस्या का हल नहीं होगा। डॉक्टर प्रज्ञा का कहना है कि जो लोग शिकायती प्रवृत्ति के होते हैं वे चाहे घर में हो या ऑफिस में उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती। इसलिए एक दूसरे पर गुस्से से उबलने से बेहतर है दोनों एक दूसरे के माइंडसेट को समझें और मैच्योरिटी दिखाकर समस्या का हल निकालें। कहावत है, जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं वह अधिक झुका हुआ होता है और सबका पसंदीदा पेड़ होता है। तो आप सास हो या बहू ज्यादा फल वाला वृक्ष बने। झगड़ों से परिवार में पतझड़ न लाएं।